रिया अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर परिवार में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुकूक चलाती थी रिया। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक ही पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उसके साथ रिया के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर रिया ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजू था। राजू काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में रिया की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में थी। कोई भी कार्य रिया की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। रोहित रिया को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। रिया कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद रिया की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजू को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। रिया, राजू और रोहित बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राजू और रोहित तो ठीक हो गए, लेकिन रिया पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब रिया की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब वह कैसी है। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजू भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रोहित ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन रिया के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रोहित को हल्की सी चोट लग गई। रिया के सास ससुर ने रोहित को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का नुकसान न हो जाए। रिया अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजू उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन रोहित को उसके साथ नहीं भेजा गया। रिया कभी रोहित से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। रिया को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं नहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। रिया के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ रिया की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब कुछ बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजू कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। रिया से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने तो बहुत हंगामा मचाया। रिया के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राजू को खुद फोन कर दिया। राजू रिया को अपने घर ले गया। रिया
को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी कि जिस रिया के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। राजू के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रोहित के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। रिया को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रिया से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। रिया ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए रोहित का पता चल जाता। सबकी लाडली बहू और बेटी सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या लड़कियां शादी के बाद मायके में बोझ बन जाती हैं? हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं, और क्यों बन जाती हैं।